पूरे देश में जीएसटी का बदलाव जब से हुआ है तब से विरोध के तमाम स्वर उठते हैं। बीच बीच में लोग इसके संबंध में चेंजेस के लेकर के और केंद्र सरकार जो भी इसमें बदलाव करती है उसको लेकर भी सवाल उठाते हैं और इसके फैली हुई भ्रांतियां और इससे व्यापारियों को होने वाले परेशानी को लेकर, चाहे वो व्यापारी के नेता हों, चाहे जीएसटी के वकील हों या फिर स्वयं व्यापारी हों, परेशान रहते हैं। और इसी बात को लेकर के ऑल इंडिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिला सचिव अशोक कुमार गुप्ता जी काफ़ी दिनों से आवाज़ उठा रहे हैं, जिला प्रशासन को सूचित कर रहे हैं और जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को पत्रक भी भेज रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए वो जुड़ रहे हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या व्यापारियों की मुश्किलें हैं और क्यों आखिर व्यापार प्रतिनिधिमंडल जो है वो लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है। अशोक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी अतिथि में जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मैं जनपद के सभी व्यापारियों की तरफ से और सबको जो है आपको दीपावली पर शुभकामनाएं देते हुए और आप सभी मीडिया बंधुओं को मैं ये साधुवाद देना चाहता हूँ कि व्यापारियों की बात को आपने रखने के लिए चुने। जी, बात व्यापारियों की है तो हम जानना चाहेंगे कि वो कौन सी समस्याएं हैं जिसको लेकर आज व्यापारी वर्ग आहत है। ये व्यापारी वर्ग जो है हमेशा इस बात को जो है लेकर के परेशान था। कर व्यवस्था जो होती है, जो चढ़क के काल से लेकर अभी तक कर व्यवस्था बनाई गई है, कर व्यवस्था से जो ही हमारा देश और सभी चीज़ें चलती है, ये सही बातें हैं। लेकिन कर व्यवस्थाओं में जो है जो हमारे व्यवसायी हैं उनके साथ उनकी जो विसंगतियां हैं, उससे उस विसंगतियों के कारण जो है हमारा व्यवसायी प्रताड़ित होता है। जैसे कि आप देखा होगा आपने कि अप्रैल 2017-18 में वैट वैल्यू एडेड टैक्सेस से अपना ये गुड एंड सर्विस टैक्सेस जीएसटी जो है आपको देश में लगाया गया। जीएसटी लगाने के पहले जो है हमारी केंद्र सरकार, हमारी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर और जो है केंद्रीय कैबिनेट के सभी लोगों के आह्वान पर जो है और सही व्यापारियों ने जीएसटी का स्वागत किया। लेकिन उसमें अपने प्राविधानों को रखने के लिए उस समय स्वर भी उठाया था। स्वर उठाने के बावजूद जो है उसमें कुछ बदलाव लाए गए। बदलाव लाने के बाद जो है 2017-18 में बहुत सारे बदलाव। उस समय जो है कोई अस्थाई नियम नहीं था जीएसटी का। उस संक्रमण काल मतलब कहा जाता है कि बदलाव के समय में जो है 17-18 में ना व्यापारी हमारे जीएसटी से बिल्कुल अनभिज्ञ थे या उनके नियमों से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। तो उस समय जो भी इनपुट दिया गया था उस इनपुट का जो है आज 5 साल बाद 2023 में जनपद के 4000 से अधिक व्यापारियों पर रजिस्टर्ड जो है व्यापारियों पर जो है नोटिस जो है एआई तकनीक के माध्यम से दिया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि कंप्यूटर बताएगा कि ये जो है हम दोषी है कि नहीं है। इस फेसलेस प्रणाली का हमने विरोध किया और माननीय प्रधानमंत्री जी को जो है माननीय वित्त मंत्री जी को हमने इसको जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से अभी तक पत्र भेजा है। लेकिन अभी तक जो है सरकार इस पर संवेदनशील स्थिति में नहीं आ रही है। जबकि ये समस्या केवल बलिया जनपद ही नहीं पूरे प्रदेश और जो है पूरे देश के व्यापारियों के साथ हुई है और इसमें अरबों रुपये की जो है परेशानियां जो है व्यापारियों के सामने आई हैं। व्यापारी जो है आज से छठ दीपावली भी सही से नहीं मना पा रहा है। ठीक कह रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं व्यापारी त्यौहार नहीं मना पा रहे हैं। कारण यह है कि हमारी भी बहुत सारी व्यापारियों से बात हुई है जो कि बता रहे हैं कि हमारे ऊपर हमारा सब कुछ सही है फिर भी हमारे ऊपर नोटिस भेज दिया गया। इसके साथ ही जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार गाहे बगाहे या हमेशा ये बात कहती रहती है कि जीएसटी ला के हमने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है, कई टैक्सेस से आपको मुक्त करने का काम किया है। ऐसे में जीएसटी कहाँ पर, वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पर व्यापारियों के लिए परेशानी का सबब बन रही है? सबसे बड़ी परेशानी जीएसटी को सेंट्रलाइज नहीं किया गया है। वन नेशन वन टैक्स में जहाँ पर मैन्युफैक्चरर जो है अपना उत्पाद करके बेचता है, वन टाइम वहीं जीएसटी कंप्लीट करके और पूरे मार्केट में अगर भेजा जाता तो इस तरह की कोई समस्या नहीं आती। लेकिन ये हमें नहीं लगता है कि वन नेशन वन टैक्स हो गया। इसमें फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, आईटीसी, इतने सारे प्राविधान, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 2 से जीएसटीआर 9 और 40
जो है आज के व्यापारी को 40 रिटर्न एक साल में भरने पड़ते हैं। इतनी बड़ी समस्या कहाँ से करेगी? अगर व्यापारी इतना पढ़ा लिखा रहता तो कहीं बैठ कर सचिवालय में नौकरी नहीं कर रहा होता। मतलब एक तरह से देखा जाए तो व्यापारियों को टैक्स के एक मकड़जाल में पिरो दिया गया, फंसा दिया गया है। बिल्कुल ही फंसाया गया है, मकड़ जाल में फंस गए हैं व्यापारी और व्यापार चौपट हो रहा है। लेकिन हमारी सरकार और चाहे पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से मेरे यह आग्रह है कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है यहाँ पर भारत में एंट्री मार करके ना और जो है सब कुछ तबाह करके और इस पर कब्जा कर लिया था, इस तरह से पैरेलल इकोनॉमी शुरू हो जाएगी। और जिस दिन पैरेलल इकोनॉमी देश में शुरू हो जाएगी उस दिन जो है हमारा टैक्सेशन सिस्टम फेल होगा। क्योंकि इससे कोई मतलब देखा जाए तो जो छोटे दुकानदार हैं वो दुकानदार व्यवसाय करेंगे या 40 टैक्स, जैसा आप करेंगे छोटे बड़े 40 तरह के कागजात टैक्स उनको भरने पड़ रहे हैं। छोटे बड़े 40 तरह के टैक्स नहीं होते हैं। वही एक व्यापारी जो कि अगर 5 करोड़ से ऊपर का अपना जो है अपना वो ट्रांजेक्शन दिखाता है, उस स्थिति में उसको जो है साल भर में 40 रिटर्न भरने पड़े। 40 रिटर्न, माफ कीजिएगा, 40 रिटर्न अगर भरने पड़े। एक व्यापारी है, 2 ही एम्प्लॉई है, किसी तरह से अपना काम कर रहा है और 40 रिटर्न का वो चक्कर लगाते रह गया तो फिर वो व्यवसाय अपना कब करेगा? नहीं, कभी नहीं हो पाता। इस तरह सरल व्यवसाय नहीं होता। युवा इससे प्रोत्साहित नहीं होते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं। इसलिए नए युवा हम जहाँ पर जो है मेक इन इंडिया की बात करते हैं और जो है इनोवेशन की बात करते हैं और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, इतने हेवी सैंक्शन सिस्टम से जो है कोई भी उत्साहित होकर के क्षेत्र में आना पसंद नहीं करेगा ना। अगर करना है, अगर युवाओं को उत्साहित करना है तो जीएसटी को जो है सेंट्रलाइज सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जीएसटी को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जब तक जीएसटी में पूरी तरह से बदलाव न हो, उसको सिंपल सरलीकरण न किया जाए, छोटे छोटे जो व्यवसायी हैं जिनके पास अपना सीए नहीं रहता है, जिनके पास जो अपने ही सिस्टम से टैक्स भर लिया करते थे पहले वाइट, वो अगर सर्वाइव तो फिर नहीं कर पाएंगे। और इस तरह से क्या वो छोटे छोटे जो शॉप थे, व्यवसाय था, वो चौपट हो जाएगा, फिर वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। छोटे व्यवसाय आज के डेट में जो है चौपट हो चुके हैं। ये ऑनलाइन कंपनी जिसकी एफडीआई भी कहती है सरकार की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू ला रहे हैं, मॉल खुल जा रहे हैं, चीज कर जा रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ई कॉमर्स के जो है जो टैक्सेशन सिस्टम, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई गवर्निंग बॉडी बना ही नहीं है। और ई कॉमर्स में टैक्सेशन की कोई गड़बड़ी होती है और चाहे टैक्सेशन में कर चोरी होता है, उस कंडीशन में उसमें इम्प्लाई जो विक्रेता है और उसको सामान खराब मिल जाता है, चाहे कहीं से कोई गड़बड़ी आ जाती है तो उसके लिए जिले स्तर पर कंप्लेन करने के लिए कोई सुविधा नहीं दी फोरम नहीं है। मैं दर्शकों को बता दूं कि ई कॉमर्स, जैसे कि आप लोग ऑनलाइन कोई भी परचेजिंग करते हैं, चाहे फ्लिपकार्ट से करते हो, ई कार्ट से करते हो या फिर आप मिंत्रा से करते हो, या तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आजियो समेत आप परचेजिंग करते हैं, तो ये कंपनियां ई कॉमर्स कंपनियां कहलाती हैं। और यहाँ पर जब भी, जैसा कि वकील साहब बता रहे हैं कि जब यहाँ से आप परचेजिंग करते हो तो आपके लिए कोई ऐसी फोरम नहीं निर्धारित है कि आपका सामान अगर डिफेक्टिव हो गया तो उस सामान को आप वहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि इनको कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार के पास कोई टैक्सेशन डिपार्ट नहीं है जो इन पे कंट्रोलिंग कर सके।